नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर हो रही देरी, अब हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार से जवाब मांग लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव न कराने और निवर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि पंचायत चुनाव कब तक कराए जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सरकार को 19 मई तक चुनाव कार्यक्रम सहित जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासक नियुक्त का सवाल नहीं उठता और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराए जाने चाहिए। अगली सुनवाई 20 मई को होगी। देरी से हो रहे पंचायत चुनाव पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। पंचायत चुनाव में देरी होने से मुख्य विपक्षी दल भी सवाल उठा रहा है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव समय पर नहीं करवाना चाहती। हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद ही निकाय चुनाव कराए गए और अब पंचायत चुनाव में देरी के बाद हाईकोर्ट ने दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। सरकार की मंशा चुनाव कराने की इसलिए नहीं क्योंकि सरकार को हार का डर है। कांग्रेस एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा कर रही है। तो क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो एक बार आपको सुना देते हैं। मुझे लगता है जो विपक्ष कह रहा है, हार रहा है, बार बार आईना दिखाने का काम जनता उनको बार बार कर रही है, तो हार का डर तो उनके अंदर है। भाजपा के अंदर हार का डर नहीं है। भाजपा चुनाव कराएगी और चुनाव होंगे और हमारे जीतेंगे। आप देखेंगे कि पंचायत के जब चुनाव होंगे तो हमारे प्रत्याशी अधिकतर सभी जगह से जीत करके आएंगे। कांग्रेस को अपना काम करना चाहिए। कांग्रेस को केवल नकारात्मकता फैला करके क्या लोगों को भ्रमित करने का काम करे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस विपक्ष क्या कहता है ये विपक्ष ही जाने, लेकिन सरकार ये चुनाव करवाएगी और बहुत जल्द चुनाव होंगे, ये सब आप देखेंगे। देखिए, जो नगर निकाय के जो चुनाव हुए थे उसमें भी कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था। एक बार नहीं, कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा था। सरकार की मंशा नहीं थी चुनाव कराने की, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चुनाव राज्य के अंदर हुए। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे छात्र संघ के चुनाव हो, सबको लटकाना चाह रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि आज स्थिति उनके अनुकूल नहीं है। अगर ये पंचायत के चुनाव कराएंगे तो पंचायत में इनको बहुत बुरी शिकस्त मिलने वाली है। क्योंकि जो इन्होंने जनता से वादे किए थे, डबल इंजन की सरकार है, इनके प्रधानमंत्री जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने अनेकों लोक लुभावनी जो घोषणाएं करी हैं वो धरातल पे नहीं उतर पाई है। इसलिए चुनाव को टालना चाह रहे थे, लेकिन आज कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। मैं समझता हूँ कोर्ट की बात का संज्ञान इनको लेना चाहिए और जिस दिन यहाँ पे चुनाव होंगे कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ तैयार है। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव न कराने और निवर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि पंचायत चुनाव कब तक कराए जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सरकार को 19 मई तक जवाब देने का निर्देश दिया है। तो वहीं अब कांग्रेस भी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव समय पर नहीं करवाना चाहती। हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद ही निकाय चुनाव कराए गए और अब पंचायत चुनाव में देरी के बाद हाईकोर्ट ने दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। सरकार की मंशा चुनाव कराने की इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार को हार का डर सता रहा है। आज बीजेपी ने जो लोक लुभावने वादे जनता से किए थे वो धरातल पर नहीं पहुंच पाए हैं और सरकार डरी हुई है। लेकिन हाईकोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अमरजीत सिंह जुड़ चुके हैं। तो हनी पाठक हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के अमरजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत जी,
क्योंकि आपकी तरफ से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं और ये भी आरोप लगाया है कि सरकार इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहती कि सरकार को हार का डर है। आपकी तरफ से जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सरकार ने वादे किए थे वो धरातल पर नहीं पहुंच पाए हैं। हाईकोर्ट ने भी अब संज्ञान लिया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव, आप भले ही वो निकाय के चुनाव हो या ये पंचायती त्रिस्तरीय चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव को आगे खींचने का काम करती है। इनको हार का डर रहता है। ये चुनाव तब लड़ते हैं जब देश में कोई माहौल बन जाता है या प्रदेश में कोई माहौल बन जाता है। ये इस माहौल के इंतजार में है कि कहीं इनके पक्ष में कोई माहौल बने तो ये चुनाव कराए। ये इनकी इच्छा चुनाव ना कराने की रहती है। चुनाव का जो आपने कहा, इनको हार का डर है, बिल्कुल हार का डर है इनको। नहीं, बिल्कुल। अब जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा था कि जो निकाय चुनाव में देखने को मिला, कांग्रेस हमेशा जीत का दावा करती है लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तराखंड में बनी। नहीं, आप देखिए निकाय के चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन कमोबेश अच्छा रहा है। हाँ, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली, ऐसा नहीं है। जो आप जहाँ पहाड़ी जो हमारे क्षेत्र है वहां पर कांग्रेस को बढ़त मिली है, वो भले गढ़वाल का क्षेत्र रहा हो या कुमाऊं का क्षेत्र। शहरी में जरूर ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को कोई निगम के चुनाव में बढ़त मिली है। कुल मिलाकर पहाड़ी जहाँ कांग्रेस पिछड़ रही थी वहां लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास जताया है और यही विश्वास मुझे लगता है हमें पंचायत चुनाव में जनता हमें देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो कॉन्फिडेंस की कमी है, जो विश्वास नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसा करने से पहले, चुनाव में जाने से पहले प्रदेश में माहौल बनाना चाहते हैं। आपने पहले भी देखा है, ये कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर या कहीं और के नाम पर, कभी मंदिर मजार के नाम पर ये माहौल बना करके ही चुनाव। अब हाई कोर्ट की फटकार पड़ी है तो उम्मीद करता हूं शायद कोई इनको को सोची आएगी, को समझ आएगी और चुनाव समय से कराने का काम करेंगे लोग। तो अमरजीत जी, अब आपको क्या लगता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कौन सा ऐसा मुद्दा उठाने वाली है जिससे माहौल बना सके? देखिए, इनके पास कोई मुद्दा मुझे बताइए कौन सा। ना ये रोजगार की बात करते हैं, ना ये महंगाई की बात करते हैं, तो ना स्वास्थ्य की बात करते हैं, ना महिला सुरक्षा की बात करते हैं। हर क्षेत्र में ये लोग फेल हैं। ये सिर्फ भावनाओं पे कैसे चुनाव लड़ा जाए, ये उन भावनाओं के सब इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी भावना जो जनता के बीच में लाई जाए जिससे कि भड़क करके वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करे। इनके पास चुनाव जो लड़ना है उसके लिए मुद्दे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को भी घेरने का काम कर रही है और उधर से जो आपके नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, वो भी कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया पर डिजिटल लड़ाई भी चलने से लगी हुई है। क्योंकि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा था उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी हरीश रावत जी को घेरने की कोशिश कर रही है। अरे साहब, आप बताइए को कितना पुराना मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी उसको आज साबित ही नहीं कर सकी। ना 2017 में, ना उसके बाद 2022 में। ये केवल, मैंने आपसे कहा, ये भावनाओं को कैसे भड़काया जाए वो मुद्दा है। माननीय हरीश रावत जी ने कई बार चुनौती दी, लाइए कागज लाइए, कौन सा कागज पड़ा इनके पास, कौन से साक्ष्य है कि जो उसमें कहा जाए कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की गई है। कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात नहीं की गई। यहाँ पर ये प्रदेश सभी के लिए है और सभी की बात होती है, सामूहिक बात होती है। केवल ये कहना कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या राम मंदिर हो या इस किस्म के, मैंने आपको कहा ना, जो भावनाओं जिससे भड़क सके, ये केवल उनको लेकर। आप बताइए आज क्या रिलेवेंस है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, लेकिन केवल जनता को बरगलाया जाए, जनता को भटकाया जाए, क्योंकि अब ये हरिद्वार भी उसमें आ जाएगा पंचायत क्षेत्र में, बाकी क्षेत्रों में केवल भड़काने का जो कारण है वो उस वजह से लोग चुनाव अभी कराने के मूड में नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हाई कोर्ट ने जैसे डंडा कसा है, चाबी उनकी कसी है, तो मुझे लगता है कि शायद इससे कुछ भारतीय जनता पार्टी को सोची आएगी। अभी भी ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि 4 धाम यात्रा की वजह से चुनाव में देरी हो रही है। तो 4 धाम यात्रा का पहली बार हो रही है क्या? जब से उत्तराखंड बना है उससे पहले उत्तर प्रदेश यात्रा तो चलती आ रही है, वर्षों से, सैकड़ों सालों से चलती आ रही यात्रा। कौन सी यात्रा ऐसी थी कि जब प्रदेश में चुनाव न हुए, विधानसभा चुनाव नहीं हुए, लोकसभा चुनाव नहीं हुए, निकाय चुनाव नहीं हुए, हर बात को यात्रा से जोड़ देना, ये तो सरकार कर क्या रही है? सरकार कर क्या रही है? अगर मान लीजिए यात्रा चल रही है और ये चुनाव ना करा सके, बड़ी शर्म की बात है। सरकार का पूरा तंत्र है, क्या तंत्र सोया हुआ है? ये सरकार काम कराने के सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने की इच्छुक ही नहीं है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं कमलेश रमन, उनका साफ कहना है कि चुनाव जल्दी ही होंगे और कांग्रेस को पहले जो हार मिली है उसी हिसाब से जनता हराएगी।
ये तो वक्त बताएगा। कमलेश रमन जी आज ही सब कुछ घोषणा कर दें या कौन सी ऐसी दूरदृष्टि उनके पास है कि कांग्रेस हार रही है। अरे आओ ना चुनाव के मैदान में, ये तो जनता बताएगी, वक्त बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। कमलेश रमन कुछ कह दे, अमरजीत कुछ कहेगा, सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जनता का निर्णय करेगी और हमें पूर्ण विश्वास है वो निर्णय इस बार कांग्रेस के पक्ष में आएगा। निकाय के चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, इस बार भी हम जो है पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हनी पाठक जी जुड़ चुके हैं। हनी जी, क्योंकि सवाल वही है, कांग्रेस भी वही सवाल पूछ रही है, आखिर पंचायत चुनाव में देरी क्यों, क्या कुछ वजह है? मैं पहले एक एक करके सारा अमरजीत जी की बात का जवाब देती हूँ। हाँ। इन्होंने बोला भावनाओं से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। बिल्कुल जनता मैं आपके बीच में इंटरप्ट नहीं करी थी अमरजीत जी, बोलिए। हाँ, आप कोई तो एक मैं प्रवक्ताओं में कांग्रेस के सबसे सभ्य प्रवक्ता मैं समझती हूँ। नहीं आप भी सुनिए, अब मैं बोलती हूँ भावना पे जनता भावनाओं पर ही वोट देती है। जनता भावनाओं पर ही अपना आशीर्वाद देती है। जनता भावनाओं को ही देखकर कहती है कि हमें किसको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में चुनना है, ये सब कुछ जनता देखती है। इसलिए क्योंकि जनता वो भावना देखती है कि हमने अपनी सरकार से इस चीज की डिमांड करी थी और वो चीजें हमें धरातल पर दिखाई दी। जनता ये भावना को समझती है कि तीलू रौतेली जैसी महान स्त्री हमारे उत्तराखंड में जन्मी है और उसको देखते हुए उन्हें 30% महिला आरक्षण महिलाओं को देना है। इस भावना को जनता समझती है। यूसीसी लागू करने वाला हमारा पहला बड़ा स्टेट है। ये भावना भारतीय जनता पार्टी की जनता समझती है। हमारे फौजी भाई जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं उनकी मुआवजा राशि को बढ़ाना जरूरी है, ये भावना जनता समझती है। हमारी जनता धर्मांतरण कानून से किसी प्रकार से किसी धर्म का खिलवाड़ न हो, इसकी भावना जनता समझती है और हमारी सरकार ये सब चीज धरातल पर लागू कर रही है। हमारी जनता ये भावना समझती है कि नकल विरोधी कानून लागू होने से हमारे नौनिहालों का भविष्य खतरों में नहीं आएगा। ये भावना जनता समझती है। तो निश्चित तौर पर मैं गौरवान्वित हूं ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी जनता की भावना के अनुसार फैसला लेती है और तभी जनता उसी भावना के आधार पर जनता हमको वोट करती है। दूसरी बात का मैं इनको जवाब देती हूँ। ये कह रहे हैं नगर निकाय चुनाव में जैसे हमें समय मिला वैसे निश्चित तौर पे कांग्रेस को भी समय मिला। बिल्कुल। तो समय जब दोनों पार्टी को मिला तो तुम्हें तो पार्टी ने समय दिया ना, तुम जीत के दिखा देते। जो व्यक्ति, इनको तो नगर निगम से ही कोई आस नहीं थी, इनको क्या बात करें, इनको तो अपने से ही आस नहीं थी। दूसरी बात का मैं इनको जवाब देती हूँ। ये कह रहे हैं कि ये हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी। भाई देखो अमरजीत जी, कांग्रेस पार्टी को पूर्णतः उतना ही समय मिला जितना भारतीय जनता पार्टी को समय मिला, लेकिन कांग्रेस उसको यूटिलाइज नहीं कर पाई, जनता के दिल में जगह नहीं बना पाई। मैं भी यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव का इंतजार करती है, माहौल को अपने पक्ष में बनाने का इंतजार करती है। जब माहौल बनता है चुनाव तभी कराते हैं आप लोग। 10 मिनट बोले हैं, मैंने आपको एक रत्ती इंटरप्ट नहीं, अब आपकी बात का जवाब भी दूंगा ना। नहीं तो जब मैं चुप हो जाऊंगी तो आप जवाब दीजिएगा ना। मेरी हर बात का काट आप करिएगा जैसे मैं आपकी हर बात का काट कर रही हूँ। भावना की बात का जवाब मैंने आपको दे दिया कि भावना जनता निश्चित तौर पर समझती है कि भावना कैसी है, जनता क्या चाहती है हमारी सरकार से। उस भावना को हम समझ के धरातल पर उस नियम और कानून को लागू करते हैं तो जनता उस भावना के आधार पर हमें अपना आशीर्वाद देती है। तो आप उस भावना को नहीं समझ पाए। लेकिन आपने वो भावना समझी कि उत्तराखंड ठीक है नहीं पाठक जी। अमरजीत जी, यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि अगर देरी हो रही है, अगर देरी हो रही है तो उसमें तो समय आपको भी मिल रहा है ना। अब आपकी तरफ से मेरी बात आप महोदय मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तब वोट करवाती है, तब वोट में जाती है जब माहौल उनके पक्ष में होता है। सवाल
सवाल वो नहीं है कांग्रेस के समय मिल गया और एक करके समय मिल गया, समय पर चुनाव हो, ये ठीक है एक बार बात पूरी लीजिए। कांग्रेस पार्टी समय नहीं मांग रही चुनाव कराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव टाल रही है अपने समय का अनुकूल कराने के लिए। आप बात को समझिए, भावनाओं को भड़काने की जहाँ तक बात आ रही है, आप बोल रहे आपने हनी पाठक जी, मेरी बारी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए हनी पाठक जी, एक बार सुन लीजिए, हनी पाठक जी सुन लीजिए। दामाद सबको ठीक है राजनीति में। अरे कहाँ व्यक्तिगत हो जा रही है मैडम, आप जो प्रश्न पूछे ठीक है हनी पाठक जी, एक बार सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए जी। अगर भावनाओं पर ही चुनाव जीतते हैं मोदी सरकार, तो मुझे बताइए जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारी है या सरकार नहीं है, क्या वहां पर जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की भावना को नहीं समझा, कदर नहीं करी? ठीक है सुन लीजिए, ठीक है हनी पाठक जी, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बात कर रहे हैं, बात समझ में नहीं आएगी फिर। देने की घोषणा हरीश रावत जी ने कही थी। महाराज आप हमारी बात सुन लीजिए, स्कैनर में आया ही नहीं पैसा। अभी समझ में नहीं आया क्या कहा आपने हनी पाठक जी? मैंने ये कहा भावना की ये बात करते हैं। निश्चित तौर पर जनता ने भावना को समझा और ये समझा कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी ने एकदम स्टिंग ऑपरेशन में ये कहा था कि जिसको जिस विभाग से जितना खाना है खा लो, मैं आके बंद कर लूंगा। हाँ, तो आपने क्या किया? आपकी सरकार है, इतने सब वर्षों से केंद्र में आपकी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। ये मतलब रहा नहीं तो ये केवल आप जो है 2016 की बातों को लेकर के आज नहीं, फिलहाल की बात की जाए, क्योंकि फिलहाल की स्थिति में क्या कुछ है, पंचायत चुनाव कैसे होने हैं, क्या कुछ तैयारी है, कब तक हो जाएंगे, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। एंकर महोदय प्रश्न है, आप और अपनी कर रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कर रहे हैं। हनी पाठक जी प्लीज, बात कर रही है हरीश रावत, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, हनी पाठक जी सुन लीजिए को लेकर के, ठीक है, कोई तथ्य नहीं है ना, ठीक है सिद्ध कर सके। ठीक है हाँ अमरजीत जी, आप जवाब दे दीजिए। हनी पाठक जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शांत हो जाइए। आपके मुख्य सचिव की चिट्ठी को वायरल किया था, जवाब ले लीजिए, आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार है, आप राज्य में आपकी सरकार है, निगमों में आपकी सरकार है, आपने क्या करा मुझे बताइए ना। जिस नगर निकाय की चुनाव की आप बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी के तहत गांधी पार्क में जरा एसी के कमरे से बाहर आइए ना महाराज। 100 से ऊपर निकाय चुनाव हुए, मात्र 44 में जीते, आप भूल गए। आप मेरी बात को एंकर महोदय इनसे पूछे कितने निकायों में चुनाव और 44। ठीक है शांत हो जाइए, सवाल कर रहा हूँ मैं, सवाल कर रहा हूँ हनी पाठक जी, शांत हो जाइए। ठीक है बात कंप्लीट हो गया आपके। मैं अमरजीत जी मैं आपसे सवाल करता हूँ, हनी पाठक जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। का इंस्टॉलेशन देखिए, पलटन बाजार का सौंदर्यीकरण देखिए, ठीक है डाउन कर दीजिए। जाके जो भ्रष्टाचार हुआ है स्मार्ट सिटी के नाम पर, उसका भी तो बताइए। स्मार्ट आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये योजना समाप्त कर दी है। स्मार्ट सिटी का नाम ना कोई केंद्र में ले रहा है ना राज्य में ले रहा है। स्मार्ट सिटी में जितना हुआ है कुल मिलाकर सारा भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें आपके तमाम नेता और अधिकारी। ठीक है देखिए दोनों की बात जो भी है ठीक है, लेकिन अमरजीत जी यहाँ पर सवाल मेरा ये बनता है कि अभी आपने एक बात कही कि देरी इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने आपसे सीधा से स्पष्ट कहा कि अगर देरी हो रही है तो उससे ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस अपनी तैयारियों में किसी तरह का विघन डाले। तैयारी अच्छे से हो सकती है, लेकिन आपने कहा कि बीजेपी इस वजह से देरी कर रही है कि माहौल बनाने की कोशिश करते हैं लोग और इस वजह से देरी करते हैं। आप मुझे ऐसे 2 मुद्दे बता दीजिए कि इस वजह से माहौल बना रहे हैं और ये मुद्दे हैं बीजेपी की तरफ। आप कमाल कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे आजकल जैसे यात्राएं चल रही हैं, अब यात्राओं के नाम पर अपने, जबकि हकीकत ये है यात्रा में कितनी सुरक्षा दे रहे हैं लोगों को, कितनी उनको सेवाएं हो रही हैं, वो समय पर आपको पता लगेगा। ये सब चीजें हैं, ये सब। और कभी नहीं अमरजीत जी यात्रा मुद्दा थोड़ी, यात्रा तो आपकी सरकार में भी यात्रा होती थी, इस सरकार में भी हो रही है। तो मैं तो कह ही रहा हूँ आपसे, यात्राओं से चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। यात्रा तो सतत यात्रा है, ये लगातार चलती रहेगी, चुनाव आते जाते रहेंगे। केवल यात्राओं की वजह से जो है चुनाव देरी से हो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा है तो ये सरकार की पूरी तरह से विफलता है कि सरकार पंचायत चुनाव भी नहीं करा पा रही है। जो अच्छा मेरे पास कुछ मुद्दे हैं, जैसे हनी पाठक जी जो मैं प्रमुख वजह मान रहा हूं फिलहाल कि जिस वजह से ये पंचायत चुनाव लेट हो रहे हैं, या फिर हो सकता है बीजेपी के कुछ और कारण हो, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, क्या इस वजह से चुनाव लेट हो रहे हैं? पंचायती राज एक्ट में संशोधन, परिसीमन और मतदाता सूची, शहरी निकायों का समायोजन। लेट मी कंप्लीट पुष्पेंद्र जी। पंचायती राज में एक्ट में सुधार का जो वो किया गया है वो है वजह एक
दूसरी वजह ये भी है कि पूरी तरीके से ओबीसी आरक्षण भी है। दूसरा, इस स्थिति के बाद इसमें अब की बार पंचायत चुनाव में अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी गई है, जिसमें अब उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर फिर 12 जो जिले हैं उसमें होने वाले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में 2 बच्चों को लेकर भी स्पष्ट हो गई है स्थिति। अब 3 बच्चे भी लोग लड़ सकते हैं चुनाव, जिसकी कट ऑफ डेट जारी कर दी गई है। इसके अनुसार 25 जुलाई 2019 से पहले जिनकी अधिक संतानें हैं वह चुनाव लड़ सकेंगे। तो निश्चित तौर पर पंचायती एक्ट में बहुत तरीके से सुधार किए गए हैं और नियम में बदलाव किए गए हैं और आरक्षण का भी विषय है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कौन समझाए? जो समझने के लायक ही नहीं है। जनता समझाएगी और आपको बताएगी। हम तो कह रहे हैं चुनावी राजनीति में आओगे आपको जवाब मिलेगा। भाई सुनो, आपका हाथ किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पकड़कर नहीं रखा है। आपको कांग्रेस कार्यालय से बाहर जाने के लिए किसी ने रोक नहीं रखा है। आप बाहर जाइए, माहौल बनाइए, अपनी जीत के लिए कुछ तो हामी भरिए। और रूप से माहौल कांग्रेस के पक्ष में बन रहा है, जनता खड़ी हो रही है कांग्रेस का। चुनाव के दौरान मैंने हजारों डिबेट करी है, जिसमें अमरजीत जी जैसे कई कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने बड़ी लंबी लंबी हुंकार शंख बजाकर डिबेट के दौरान करी कि नगर निकाय चुनाव हम पूरी तरीके से जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी कर चुकी है। 11 निकाय चुनाव ये हार गए और इनकी पार्टी के लोग इनको सोशल मीडिया के माध्यम से इनके कांग्रेस पार्टी नहीं। अमरजीत जी, ये तो वही कहानी वाली बात है, क्योंकि हर हार के बाद इस तरीके के सवाल उठने लगते हैं कि प्रशासन ने साथ नहीं दिया, ये किया, वो किया। पार्टी ने आरटीआई लगा करके इस मसले को हम केंद्र में भी लेके जाएंगे, हाई कोर्ट में भी लेके जाएंगे और इसकी तैयारी हो रही है। जल्दी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। मेरा वोट मेरा अधिकार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मुहिम चलाई है और तमाम जहां वोटर लिस्टों में गड़बड़ हुई है जनता के बीच में जाएंगे ना, हम उसको हाई कोर्ट में भी लेकर जाएंगे, दिल्ली चुनाव आयोग में भी जाएंगे। अपने जूम करके कार्यकर्ताओं को ढूंढ रहे हैं केंद्र में, तो आप बात लेके तब जाओगे ना। चुनाव की सूचियों में गड़बड़ करोगे मैडम, समय क्या क्यों मांग रहे हो? नहीं अमरजीत जी, एक सवाल ये भी है, एक तो आपने कह दिया गड़बड़, दूसरा ये भी है कि जो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे वो भी बीजेपी में शामिल हो गए, उनकी भी नहीं सुनी गई। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्या दे दिया वो तो वक्त बताएगा। उनको यहाँ जाने से नहीं, बेशक भारतीय जनता पार्टी ने उनको कुछ नहीं दिया, लेकिन उनको कांग्रेस में कुछ नहीं मिला, ये भी तो हो सकता है ना। भारतीय जनता पार्टी ने बेशक उनको कुछ ना दिया हो, लेकिन कांग्रेस में उनको शायद कुछ ना मिल रहा हो, ये भी तो एक वजह हो सकती है। ठीक है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना समय दिया, कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनका सम्मान किया, लेकिन पार्टी में रहते हुए महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं उनकी। ठीक है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हुई थी, कांग्रेस पार्टी ने उसका भी सम्मान किया। उनको आश्वासन दिया गया कि समय आने पर उनके जो कंसर्न हैं उसको देखा जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है कुछ अलग से कुछ मोह रहा हो मुख्यमंत्री से या किसी प्रधानमंत्री को आश्वासन मिला हो, इस वजह से गए हो, वो एक अलग विषय है। तो समझा नहीं पाए, जनता को क्या समझाएंगे? नहीं, अलग विषय नहीं है अमरजीत जी, वो अलग विषय नहीं है, क्योंकि नेताओं से लोग जुड़े रहते हैं, और उनके पीछे काफी लोग चलते भी हैं। और अगर एक अकेला इंसान दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो ऑटोमेटिक सीधी सी बात है, जो उनका खुद का वोट रहेंगे वो तो ऑटोमेटिक उनके साथ लोग भारतीय जनता पार्टी में गए, ये घर वापसी के लिए तरसेंगे लोग, ये घर वापसी के लिए तरसेंगे। अरे घर वापसी के लिए कौन तरसेगा कौन नहीं, ये तो बाद की बात है। अरे भारतीय जनता पार्टी में पन्ना प्रमुख बनने नहीं गए वो लोग, वहाँ पर पन्ना प्रमुख से ज्यादा हैसियत नहीं है किसी कांग्रेसी नेता की वहाँ पर। तो आप बताइए, जो व्यक्ति अपने टेंट और जनरेटर में पैसा खा रहा हो, और ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति नहीं कह रहा है, कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी का बयान आता है और वो कहती है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जनरेटर और टेंट में भी पैसा खाते हैं, और तो और इनके सदस्यता अभियान के जरिए भी पैसा खाया जाता है। तीसरी और चौथी और आखिरी आपको बड़ा ज्ञान है कांग्रेस के बारे में? बिल्कुल ज्ञान है, मैं बिल्कुल ज्ञान कहाँ से आप बातें खोज के ला रही हैं जिनका कोई सिर नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है। बयान दे रही हूँ, आप उसको सुनिए। सुना हुआ मैंने।
चौथी अर्थ का अनर्थ करेंगे तो फिर ऐसी उत्तर निकलेंगे आप जैसे बोल रही हैं आप। 5-5 हजार रुपए में होटल अकेता में पार्षदों के टिकट की बोली लगी थी। वीडियो अरे तो सिद्ध करिए ना, एक पार्षद सामने तो लाइए, हमें बता दीजिए किस पार्षद ने कहा कि पैसे दिखाई दे रहे हैं। आरोप तो प्रधानमंत्री पे भी लगते हैं, आरोप तो मुख्यमंत्री पे भी लग रहे हैं, क्या आरोप लगा? आरोप तो आपके तमाम नेताओं पे लगते हैं। कितनों पे सिद्ध किए? आरोप अगर कभी लगे हैं तो उसको सिद्ध करके दिखाइए, लेकिन आप पर जो आरोप लगे हैं वो पूरी मीडिया से लेकर सारी दुनिया जानती। ठीक कह रही हैं आप बेहतर है कि अपने घर को संभालें, कांग्रेस की चिंता छोड़ें। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी आज का मुद्दा हनी पाठक जी, आज का मुद्दा ठीक है हनी पाठक जी, हनी पाठक जी, हनी पाठक जी ठीक है, हनी पाठक जी ठीक है। विपक्ष अगर इस मुद्दे को उठा रहा अलग बात है, लेकिन हाईकोर्ट खुद जवाब मांग रहा राज्य सरकार से कि भैया देरी क्यों है और कब तक चुनाव हो जाएंगे। बिल्कुल हम देंगे हाईकोर्ट को जवाब। हाँ। निश्चित तौर पर हम हाई कोर्ट से देंगे, सरकार की जवाबदेही और जवाबदेही करेगी पूरी। हम 20 तारीख का इंतजार करेंगे, क्या जवाब देती है सरकार होंगे। और निश्चित तौर पर दोबारा भारतीय जनता पार्टी का परचम पंचायती चुनाव में भी लहराएगा। जिस प्रकार से नगर निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव और सांसदीय चुनाव में हमने इनको धूल चटाई है, उसी तरह से ठीक है हनी पाठक जी, अमरजीत जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हम मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि आखिर चुनाव में देरी क्यों और कब तक उत्तराखंड में पंचायत के चुनाव होंगे। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।